नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक गुरिया, तो एडवोकेट, और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजरी वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं कि अपनी पत्नी के द्वारा पीड़ित हैं, कुछ महिलाएं भी हैं जो पति के द्वारा पीड़ित हैं। मैं सभी की बात करूंगा, इसमें कॉमनली कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है कि महिला है या पुरुष है, लेकिन फिर भी जहां पर चीजें बिगड़ती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत एक तरफ से होता ही है, तभी जाके चीजें बढ़ती हैं और तभी जाके दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल बात करते हैं कि एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे सवाल पूछा कि सर ये बताएं कि लड़की कुछ ऐसे पत्नी जो है वो कुछ ऐसे काम कर रही है जिसकी वजह से हमें हमारा जीना जो है दुश्वार हो गया। हमें धमकी आती है कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे, तुम्हें दहेज के में फंसा देंगे, और अब जो है वो तुम्हारी अकल ठिकाने लगा देंगे, तुम्हारे कोर्ट के चक्कर लगवा देंगे, तुम्हारी नाक रगड़वा देंगे। ऐसी धमकियां जो है हमें फ़ोन पर आ रही हैं। हालांकि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूं, अगर वो आराम से आके मेरे घर में रहे, मेरे घर को संभाले, मुझे ज़रूरत नहीं है दुनियादारी की, ना मुझे कुछ किसी तरह का केस करना है। लेकिन अब जो है वो चीज़ें ऐसी बन रही हैं कि हम अगर केस नहीं करते हैं या फिर वो पहले हम पे कर देते हैं तो हो सकता है कि हमें वो फंसा दें। तो हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए सर? और ऐसे समय पर मुझे केस पहले करना चाहिए, यानी कि पति को पहले करना चाहिए, या फिर पत्नी को पहले करना चाहिए? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में रहता है, बहुत सारे पतियों के मन में रहता है कि सर केस सबसे पहले किसको करना चाहिए, पति को या फिर पत्नी को? देखिए, सबसे पहले एक सिंपल मैं आपको इस लाइन का जवाब देना चाहूंगा कि केस किसी को भी नहीं करना चाहिए, ना पत्नी को ना पति को। क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में प्रेम है, यानी कि आपने शादी करी है और शादी के बाद दोनों आप एक शादीशुदा जीवन आप जीना चाहते हैं और अपने आप को संभाल कर रखना चाहते हैं, तो आप किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के ऊपर, ना पति पत्नी के ऊपर ना पत्नी पति के ऊपर, केस ना करें। अगर आप दोनों के बीच में कानून की दीवार अगर आ जाती है तो मैं कहता हूं फिर कानून के सहारे ही आपको फिर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे केस देखे मैंने जिसमें कि कानून की बात आते ही फिर केस जो है बिगड़ जाता है, परिवार टूट जाता है और फिर एक के ऊपर एक झूठे एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए जाते हैं। सबसे पहले जो मैं फैक्ट बोलता हूं, सच्चाई जो कि सबसे पहले देखा गया है, तो केस जो है पत्नी के द्वारा किया जाता है मोस्ट कॉमनली, क्योंकि पत्नी के पास जो है वो काफी कानूनी अधिकार हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 498A, मेंटेनेंस, डीबी, और भी अगर इनसे अलग अगर आप जाओगे, थोड़ा सा गलत आरोप अगर लगाना चाहोगे तो वो भी हैं। तो इसलिए महिला सबसे पहले भागकर कानून के पास जाती है कि मुझे न्याय दिया जाए, और उस न्याय के चक्कर में जो है वो न्याय तो उसको मिलता ही है, लेकिन उसके चक्कर में उसका परिवार भी टूटना शुरू हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बात आपके साथ में हुई है उस बात को और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर आप कानून के सामने पेश करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हमें न्याय दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आप न्याय कोर्ट से न मांगकर, जिस घर में आपने शादी करी है और शादी का जो उद्देश्य थे आपका यही था कि हमें उस घर में जाकर रहना है, तो अगर रहना है तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज, समझौता जैसी चीजें करनी पड़ेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको भी ये चाहिए कि हमें उस घर में रहना है। अगर उस घर में रहने की आपकी मंशा है, इंटेंशन है, तो मैं कहता हूं कि केस ना पति को पत्नी पे करना चाहिए ना पत्नी को पति पे। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा कानूनी रूप की, कि जहां पर पत्नी आपके ऊपर मुकदमे पहले करना शुरू कर देती है, तो ये होता है कि पत्नी ने मान लीजिए 498 केस आपके ऊपर कर दिया, तो पत्नी यही लिखाती है, कॉमन जो ड्राफ्टिंग है, कॉमन जो लैंग्वेज है वो यही है कि हमें मुझे मारा पीटा, घर से निकाल दिया, खाने को नहीं दिया, रहने को नहीं दिया, और मुझे दहेज मांगते हैं और दूसरी शादी करने के लिए धमकाते हैं। ये बात कहते हुए वो घर से छोड़ोगे आपके पास आ जाती है, आप कोर्ट में पहुंच जाती है वो कि भाई मुझे इस तरीके कर रहे हैं। ये कॉमन लैंग्वेज है। तो ये बात जब आप कहते हैं, पत्नी ये कहती है, तो पत्नी अब ये कोर्ट में या कानून में या किस तरीके से FIR में अगर ये कहती है और उसके बाद अगर आप केस करते हैं, तो थोड़ा सा आपका ये आ जाता है कि आपने रंजिशन, यानी कि उसे बदले लेने की भावना से जो है आपने ऊपर उसको केस किया, यानी कि पत्नी के रंजिशन भाव से पति ने उसके ऊपर केस किया। पहले पत्नी ने कर दिया और बाद में पति ने किया। तो ये बात अगर आगे बात आती है तो, क्योंकि पत्नी हर जगह ये कहेगी सर हमारे ऊपर इन्होंने हमारे ऊपर इन्होंने अत्याचार किया, मारपीट करी हमारे साथ में, हमसे दहेज मांगा, इसलिए हमने FIR लिखवाई, और फिर इन्होंने जो है वो हमारे बदला लेने के या रंजिशन भाव से जो है हमारे ऊपर क्रॉस FIR करवाई। ये मोस्टली देखा गया है। लेकिन जहां पर
यही चीज अगर विपरीत हो जाती है, यानी कि पति पहले केस कर देता है किसी प्रकार का, मतलब जो वो कर रही है या फिर उसके परिवार वालों ने किसी में, क्योंकि अब तक मैंने देखा कि ऐसे भी हुआ, झगड़ा मारपीट हो गई है कि पति के परिवार वाले ज्यादा कुछ ताकतवर थे, यानी कि ज्यादा लोग थे, तो पति के घर में आए, मारपिटाई करी और मारपिटाई करने के बाद जो उन सभी लोगों को घायल कर दिया। अब ये सोचता है पति के, यार मैं अगर इस तरीके की एफआईआर करता हूँ, मतलब कानून के पास जाता हूं, तो हो सकता है मेरा घर परिवार बिगड़ जाए। बहुत सारे पति ये सोचते हैं कि वो एफआईआर या मुकदमा वगैरह करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी यहां चलती है तो वहां पर फिर होता भी है। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं कराऊं कि ना कराऊं, तो आप यहां पर सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिस इंसान को आपसे प्रेम होता या आपको पति समझती, तो वो ऐसे हरकतें करने ही नहीं देती, क्योंकि वो भी मायके वाले हैं। इस सब चीजों के मैं एक सोच कर बता रहा हूं आपके लिए बात की, अगर पत्नी के परिवार वालों ने, यानी कि मायके वालों ने जो है वो आपके घर पर आके अटैक कर दिया, मारपिटाई कर दी, तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ और सिर्फ गलती उसके माँ बाप की या परिवार की है। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है ना, उसी महिला का है जो आपकी पत्नी है, क्योंकि उसने ही ऐसे अपने मुंह से शब्द बोले जो कि दूसरे के जाके सीने में लगे, उनको आग लगी, और आग लगने के बाद जो फिर तुम्हारे घर में आके उन्होंने मारपीट करी। ये आप समझिए, क्योंकि यहां पर उसका, उनके परिवार वालों का, माता पिता का कोई रोल नहीं है। उनको लगा कि हमारी बेटी के साथ में ऐसा हो रहा है, तो चलो हम, क्योंकि हमारे पास ताकत है तो हम ताकत का इस्तेमाल करते हैं। आप यहां पर ये सोचिएगा कि आप उनको दोषी ना ठहराएं, माँ बाप को उसके, बस दोषी इसको ठहराएं कि वो महिला जो है, जो आपके घर में पत्नी है, उसने ही कुछ ऐसी भड़काऊ बात कही है जिसकी वजह से वो लोग भड़के आके हमारे घर पर अटैक किया। अगर ये आप इस तरीके की अगर आपके साथ होती है, तो आप इसकी एफआईआर तुरंत कराएं, आपकी पत्नी ने की है या नहीं की है। अगर आप ये एफआईआर पहले कराते हैं, तो मैं कहता हूं, अगर बाद में, क्योंकि आप पहले कराएंगे तब भी बाद में 498 करेगी, और आप नहीं कराएंगे तब भी 498 बाद में करेगी, क्योंकि अब जो है वो रिश्ते टूट जाते हैं और ज्यादा बिखर जाते हैं, ज्यादा दूरी हो जाती है। तो अगर ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, तो तुरंत आप एफआईआर दर्ज करवाएं, और ये ना सोचें कि मैं पहले कर दूं या वो पहले कर दूं। अगर हर पत्नी ये सोचे ना कि मैं पहले एफआईआर करूंगी तो गलत रहेगा, तो मैं कहता हूं बहुत सारी एफआईआर होंगी ही नहीं, मतलब बहुत सारे केस तो मन में ही खत्म हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो ये सब चीजें आपको समझनी है कि मुझे जो है, अगर आपका इस तरह की अपराध हुआ है तो आप तुरंत पहले करवाएं। अगर भविष्य में वो 498 की एफआईआर आपके ऊपर करती है, तो आपको भी ये अधिकार हो जाएगा, और हो सकता है कि अगर आप इसको क्वेश कराने के लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास जाएं, तो कोर्ट जो है वो देखते हुए कि रंजिशन इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराइए, क्योंकि पहले इन्होंने मारपीट करी थी, उसके बाद जो महिला ने 498 का झूठा मुकदमा दर्ज कराया, तो कोर्ट जो है वो इस चीज को सुनते हुए जो है वो आपकी जो एफआईआर है आज जो दर्ज हुई थी आपके खिलाफ, वो हो सकता है क्वैश हो जाए। तो ये एक ग्राउंड भी बन जाता है कि रंजिशन आपने एफआईआर उसके बदले में आपने करवाई। तो ये आपको समझना है कि अगर आपके साथ में ऐसी घटना हुई है, तो आप पहले तुरंत कराएं। जो पहले कहते हैं ना, एक पहले आए पहले पाए, वो वाली बात हो जाती है, तो आपको वही समझना है। बहरहाल, अगर इस सवाल का अगर शॉर्ट में मुझसे आंसर मांगोगे, तो यही आंसर कि आप दोनों ही पति पत्नी केस ना करें, दोनों ही ऐसी परिस्थिति खड़ी ना करें जो रिश्ते टूटे। सिर्फ और सिर्फ रिश्ते बनाने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश ना करें। कानून तब जरूरत होती है जब आपको लगता है कि अब जो है वो जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। तो बस मैं कहना चाहूंगा, एक साथ रहिएगा। जीवन में अलग रहोगे, एक दूसरे के साथ मतलब पर केस करोगे, झूठे आरोप लगाओगे, तो सिर्फ परेशानी आएगी, क्योंकि परेशानी के बदले जो आप दोगे प्रकृति को, वही प्रकृति आपको वापस देगी। तो यही चीज है, अगर आप किसी परेशानी दोगे तो परेशानी आपको भी आने वाली है। हर कोर्ट में अगर आप जाओ, फैमिली में कोर्ट में, तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि आप जो है वो न्याय की उम्मीद ना करें। सिर्फ और सिर्फ उम्मीद, मतलब कि कोर्ट की बात तो अलग है, लेकिन कोई एक फैमिली कोर्ट जो है वो परिवार न्यायालय है, और वहां पर ये कहते हैं कि आप न्याय ना समझौता करें। अगर न्याय दिया जाएगा तो किसी एक व्यक्ति को अगर दिया जाएगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, उसको दुख होगा। लेकिन जहां समझौता होगा तो दोनों की रजामंदी से होगा, और दोनों रजामंदी से जो है वो दोनों का मैटर सॉल्व होगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका जीवन है, पति पत्नी है आप, तो दोनों एक दूसरे के साथ समझौते से रहें। कोई छोटी मोटी गलती किसी ने कर दी है तो उसे माफ करें, क्षमा करें, और एक दूसरे के साथ रहें। तो बस इतना कहना चाहूंगा। बाकी आज का वीडियो देखने का आपसे बहुत धन्यवाद।